दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ इनोवा, फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा जैसी बेहतरीन कार को बनाने वाली कंपनी टोयोटा के बारे में, जो कि आप शायद ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी कार को लेने की सोचो या न सोचो, लेकिन आप टोयोटा के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि टोयोटा बाकी और लग्जरीज कंपनियों के मुकाबले काफी कम दिनों में बहुत ही शानदार कार को डेवलपमेंट करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। क्योंकि टोयोटा की इनोवा, फॉर्च्यूनर पूरी दुनिया भर में अपनी प्राइस, स्टाइल और डिजाइन के कारण काफी जानी जाती है। और ये सब बात तो लगभग हर कोई जानता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत जापान के एक छोटे से शहर हैंडलूम से शुरू हुई थी। और तो और यहाँ तक कि टोयोटा के मालिक ने भी टोयोटा की सक्सेस को नहीं देख पाया था, लेकिन आज ये टोयोटा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि टोयोटा में आज लगभग 3,65,000 लोग काम करते हैं। और तो और 2017 में टोयोटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि टोयोटा दुनिया की ऐसी पहली कार कंपनी है जिसने 10 मिलियन से भी ज्यादा कार को सिर्फ एक साल में मैन्युफैक्चर करके दिखाया था। तो मैं आज इसलिए टोयोटा की इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि 11 जून सन 1894 की जब किचेरो टोयोडा नाम के एक इंसान का जन्म जापान में हुआ था और उनके पिता का नाम साकिजो टोयोडा था। इन्होंने सन 1924 में एक लूम को बनाया था, जो चलते चलते उसमें कोई भी खराबी आने पर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाया करता था। उनका ये इन्वेंशन उस समय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। किचेरो को बचपन से ही एक बड़ा सपना था कि वो अपनी खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी को खोलें। वो चाहते थे कि जो उनके पिता का लूम है वो उसको ऑटोमोबाइल में कन्वर्ट कर दे, पर उनके पिता और उनके बड़े भाई ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका लूम का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतते गया और कुछ दिनों बाद जब किचेरो के पिता बूढ़े हो गए, तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम अब अपने सपने को पूरा कर सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे लूम को तुम अपने ऑटोमोबाइल में बदलना चाहते हो तो तुम शौक से बदल सकते हो। और फिर क्या था, किचेरो ने सन 1933 में अपने पिता के लूम वर्क में अपनी कार सन 1933 से लेकर 1934 के बीच में एक पैसेंजर कार बनाई, जिसका नाम उन्होंने टोयोटा A1 रखा। अगर आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, कंपनी का नाम टोयोटा नहीं बल्कि टोयोडा बोला है, वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक था। आपको अभी बताते हैं। दरअसल जो इनके लूम का नाम था टोयोडा लूम वर्क था, क्योंकि टोयोडा इनके परिवार का सरनेम हुआ करता था। इसी वजह से किचेरो ने भी अपनी कंपनी का नाम टोयोडा ऑटोमोबाइल रखा था। पर सन 1937 में इस कंपनी का नाम टोयोटा रख गया। वो इसलिए क्योंकि इसका नाम लेते वक्त जो वर्ड थे वो साफ तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे थे। कुछ और फैक्ट थे जो उनकी जापानी भाषा में कुछ गलत था, जिसे उन्होंने बदल दिया। इस कंपनी को जहां पहुंचना था, जो मुकाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, हालांकि मेहनत बहुत किए। इस वजह से किचेरो ने सन 1950 में इस कंपनी को रिजाइन दे दिया और अगले 2 साल बाद ही उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी मौत हो गई। किचेरो के रिजाइन के बाद उनके एक कजिन ने कंपनी को संभाला और उसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। और यही वजह है कि इस कंपनी को इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी किचेरो को देखने को नहीं मिला। आपको ये कंपनी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।